नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSGS अकेडमी पर। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी समय काल जो स्टार्ट हुई थी 27 से ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका युग जो है कांस्य युग में हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हुआ था। इसे हम डिटेल में बोले तो ये सिंधु घाटी सभ्यता 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में आई थी। यह पंजाब, हरियाणा, सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यह दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कांस्य युग की सभ्यता थी। देखिए लिखा हुआ भी है कांस्य युग में। इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है। आगे देखेंगे सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आपको जानते भी होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसका नाम सिंधु नदी पर पड़ा है। इसके शहर बहुत सुव्यवस्थित थे। इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है, जहां इसकी कई खंडर पहली बार खोजे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान कई शहरी केंद्रों और बस्तियों में थी, जो अब पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में है। इनमें से कुछ सबसे उल्लेखित स्थल निम्नलिखित है। पहला है हड़प्पा। आगे देखेंगे हम इसको। सभ्यता का विस्तार। सॉरी, आगे सभ्यता का विस्तार। यह सभ्यता किन क्षेत्रों में फैली थी? पहला है पंजाब में, दूसरा है राजस्थान में, तीसरा हरियाणा, चौथा है गुजरात, पांचवा सिंध जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान तरफ ही है। यह सभ्यता लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इन स्थलों में इनकी खुदाई की गई थी। पहला थी हड़प्पा, दूसरा थी मोहनजोदड़ो, तीसरा थी धोलावीरा, चौथा थी लोथल, पांचवा थी कालीबंगा, छठा राखीगढ़ी, सतमा सानुदरो, आठवां थी बनावली। चलिए इसके एक एक करके चर्चा करते हैं सब पर। चलिए पहला देखते हैं हड़प्पा। यह स्थान पंजाब और पाकिस्तान के, यह स्थान पंजाब में है जो कि पाकिस्तान में के रहने वाले हैं। इसकी विशेषताएं थी कि सबसे पहले खोजा गया स्थल, पहला था पक्की ईंटों के मकान, दूसरे थे सीधी सड़कें, तीसरा जल निकासी व्यवस्था थी। इसको अगर डिटेल में बोले तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। पाकिस्तान के पंजाब में स्थित हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले खोजे गए स्थलों में से एक था। यह एक प्रमुख शहरी केंद्र था, जिसमें सुनियोजित सड़कें, विस्तृत जल निकासी व्यवस्था और परिष्कृत ईंटों का काम था। आप इसे नोट भी कर सकते हैं चाहे तो। चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरा है मोहनजोदड़ो। यह स्थान सिंध के पाकिस्तान में इसकी खुदाई की गई थी। इसकी विशेषताएं थी कि पहला सिंधु सभ्यता का बड़ा शहर मिला था, दूसरा प्रसिद्ध ग्रेट बाथ मिला था, सार्वजनिक कुएं मिले थे, सुव्यवस्थित नगर योजना मिले थे। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो में। इसको याद रखिएगा, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा इसका सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। उसका ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो मिला था। सार्वजनिक कुएं कहाँ मिले थे? तो मोहनजोदड़ो मिले थे। सुव्यवस्थित नगर योजना कहाँ मिले थे? तो मोहनजोदड़ो में मिले थे। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के सिंध में स्थित मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था। इसमें ग्रेट बाथ, सार्वजनिक कुएं और एक जटिल शहरी लेआउट जैसी प्रभावशाली संरचनाएं थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है धोलावीरा। चलिए इसे आप नोट करिए पहले कि धोलावीरा, ये नोट कर सकते हैं कि भारत के गुजरात में स्थित धोलावीरा सभ्यता के 5 सबसे बड़े शहरों में से एक था। इसमें एक किलेबंद बस्ती, जल भंडारण के लिए बड़े जलाशय और परिष्कृत नगर नियोजन के साथ मौजूद थे। इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1960 के दशक में आरंभ धोलावीरा गांव के निवासी शंभुदान गढ़वी ने की थी, जिन्होंने इस स्थान की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास किए थे। धोलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है। इसे 27 जुलाई 2021 को धोलावीरा एक हड़प्पा शहर नाम से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया। इसे आप चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। इसे हम शॉर्ट में यहाँ लिख दिए हैं क्योंकि
वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए। इसकी विशेषताएं हैं, जल संग्रहण की व्यवस्थाएं, दूसरा किलेबंद शहर, तीसरा बड़े जलाशय, चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। यहाँ से धोलावीरा से 4 जगह इसे मिला, 4 चीजें मिले। पहला जल संग्रहण की व्यवस्था मिली, दूसरा किलेबंद शहर मिले, तीसरा बड़े जलाशय मिले, चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मिले। यहाँ देख सकते हैं तस्वीर में धोलावीरा, ये फोटो आप देख सकते हैं, बड़े जलाशय है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है लोथल। इसके स्थान गुजरात में भारत, जो कि भारत में है। लोथल भारत के गुजरात में स्थित लोथल सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था, जो खंखात की खाड़ी के माध्यम से समुद्र से जुड़ा हुआ था। इसमें चैनलों और गोदामों की एक जटिल प्रणाली के साथ एक डॉकयार्ड था, जो समुद्री व्यापार में इसके महत्व को दर्शाता है। आप इसे याद रख सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या है देखते हैं। पहला है प्रमुख बंदरगाह शहर, लोथल से मिला। दूसरा प्रसिद्ध डॉकयार्ड, लोथल से मिला। समुद्री व्यापार, लोथल से मिला। गोदाम और नाड़े, लोथल से मिला। अब याद रख सकते हैं, पूछेगा गोदाम और नाड़े किससे, कौन सा जगह से मिला, तो लोथल से मिला। प्रमुख बंदरगाह शहर कौन सी जगह से मिला, तो लोथल से मिला। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है कालीबंगा। तस्वीर में आप देख सकते हैं क्या क्या मिला है। यहाँ पे ब्लैक बेंगल्स मिला है, यहाँ आपको लिखा है नहीं, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। यहाँ से ब्लैक बेंगल्स भी मिला है। कालीबंगा राजस्थान। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत के राजस्थान में पाया जाने वाला कालीबंगा एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था, जिसमें किलेबंद बस्ती, सार्वजनिक आस्थाना घर और ग्रिड जैसी सड़क योजना के साक्ष्य मौजूद थे। यह अपनी अनूठी अगड़ी वेदियों और जुताई वाले खेतों के शुरुआती साक्ष्य के लिए उल्लेखनीय है। यहाँ चलिए देख सकते हैं, पहला मिला यहाँ से अग्निवेदियां, दूसरा मिला है जुताई गई खेत, तीसरा मिला है सुव्यवस्थित सड़कें। 3 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चौथा है ब्लैक बेंगल्स, चाहे तो याद भी रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है। चलिए छठा है राखी गढ़ी हरियाणा। यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं, सबसे बड़ा स्थलों में से एक विकसित शहर मिले थे और कुछ नहीं मिले यहाँ। याद रखिएगा, विकसित शहर मिले थे तो राखी गढ़ी हरियाणा से। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं कि राखी गढ़ी भारत के हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। हाल ही में पुरातत्व उत्खनन ने अच्छी तरह से नियोजित सड़कों और संरचना के साथ एक परिष्कृत शहरी बस्ती के साक्ष्य प्रकट किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चंद्रो। इसका स्थान सिंध में, जो कि पाकिस्तान में अभी मौजूद है। इसकी विशेषता यहाँ से क्या क्या मिली। पहला, यह चारूदरो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर था। चारूदरो मोती बनाने का कारखाने मिले हैं। चारूदरो से मोती बनाने के कारखाने मिले थे। देखिए लिखा हुआ है बिट्स, इसका इंग्लिश में बिट्स कहते हैं। यहाँ कोई किला फोर्ट नहीं मिला, चारूदरो में कोई भी किला नहीं मिला था। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है आज का बनावली टॉपिक। इसका स्थान हरियाणा में मिला है, जो कि भारत में भी स्थित है प्रेजेंट में। इसकी विशेषताएं, यहाँ से एक प्रमुख हड़प्पा स्थल मिला है। बनावली एक प्रमुख हड़प्पा स्थल है। बनावली मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले हैं। बनावली से सुव्यवस्थित नगर योजना के प्रमाण मिले। तो याद रखिएगा कि बनावली से एक मिट्टी के बर्तन मिले और आभूषण भी मिले थे। बनावली सुव्यवस्थित नगर योजना के प्रमाण मिले थे। आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीर में बनावली है, बनावली का खोदा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। सभ्यताएं की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको शॉर्ट में बता दिया है। सुव्यवस्थित नगर योजना, जल निकासी प्रणाली, पक्के मकान, व्यापार और उद्योग, मोहरे और आभूषण। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक सभी का नाम लिखे हैं, राज्य का, कौन से तट के किनारे है, ऐसी खोज कौन की है और कब हुई है। आप इसे याद कर सकते हैं, आप इसे नोट नोट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवीआई है ये। चलिए पहला है हड़प्पा। इसकी खोज पाकिस्तानी के पैजाब में किया गया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 में इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। दूसरा है मोहनजोदड़ो। इसकी राज सिंध में है।
सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में की थी आर डी बनर्जी के द्वारा। तीसरा है चाणूर, यह सिंधु नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1931 में की गई थी। यह एम थी मजूमदार थे। फिर अगला है सुतकोंडर, इसकी राज्य जो है बलूचिस्तान में थी, नबी तट थी तट। इसकी खोज 1931 में की गई थी। इसका पुरातत्व था आयल स्टोन। फिर रंगपुर, इसकी राज जो है गुजरात में थी, मेडार नदी की तट पर स्थित थी। खोज हुई थी 1931 में। इसका पुरातत्व, इसका खोज जो है एस वात ने की थी, रोपड़। फिर अगला है रोपड़ शहर, इसकी खोज रोपड़ जो कि पंजाब में पड़ा स्थित है शहर। इसकी नवी तट जो है सतलुज है। इसकी खोज 1953 में की गई थी। इसकी खोज वाटी शर्मा ने की थी। फिर लोथल, ये गुजरात में पड़ता है। ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1953 में एस आर राव के द्वारा की गई थी। फिर कालीबंगा, ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। इसकी खोज 1951 में ए मोम के द्वारा की गई थी। फिर धोलावीरा, यह गुजरात में स्थित है, यलुनी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1968 से लेकर 68 से की थी जेपीजेसी के द्वारा। फिर है बनावली, यह हरियाणा में स्थित है, यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1973 में एस विशिष्ट के द्वारा की गई थी। फिर है आलम मोरपुर, इसकी खोज 1974 में उत्तर प्रदेश में है ये, और हिंडन नदी के किनारे है। इसकी खोज वाई डी शर्मा ने की थी। वाई डी शर्मा ने, वाई डी शर्मा। फिर है राखी गढ़िया, हरियाणा में स्थित है। इसकी यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1997 1997 में की थी अमरनाथ अमरेंद्र नाथ ने। चलिए आज के लिए इतना ही, ऐसे अपलोड कर सकते हैं। चलिए, जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।